नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जो कि एसएससी जीडी 19 फरवरी 2019 का है, जिसके अंतर्गत हम रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन बता रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले और दूसरे पद में क्या पता करना है, संबंध पता करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इस लिखे हुए वर्ड की तरफ। तो आपको दिया गया है बी डी एफ और एच, और यहाँ उसका क्या सेकंड वर्ड क्या है, ए एफ सी और एल। तो इनके बीच में क्या संबंध है वो सबसे पहले अपन पता करते हैं। तो ये होता है 2 नंबर पर, ये होता है 1 नंबर पर। तो यहाँ से क्या हुआ आपका -1। फिर देखो डी होता है 4 पर, एफ होता है 6 पर, यहाँ पर क्या हुआ +2। फिर एफ होता है आपका 6 पर, सी होता है 3 पर, तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया -3। फिर एच होता है आपका 8 पर, एल होता है आपका 12 पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया +4। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पहले हुआ -1, फिर +2, फिर -3 और +4, यानी एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस और फिर एक बार प्लस। ऐसे ही हम इस चीज़ को दिए गए कोड में अप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या दिया गया है, एफ एच जे और एल। तो सबसे पहले एफ कौन से प्लेस पर होता है, 6 पर, और जब 6 से -1 करोगे तो 5 पर क्या आएगा, ई। ऐसे ही एच किस पर होता है, 8 पर, और इसमें जब आप +2 करोगे तो कितना आएगा, 10 पर आता है आपका जे। ऐसे ही जे होता है 10 पर, और वापस -3 करोगे तो यहाँ पर कितना आता है, जी, जो कि आता है 7 पर, और लास्ट है एल 12 पर। इसमें जब आप +4 करोगे तो कितना आएगा, 16, और 16 पर आता है पी। तो आपका कोड क्या बना, ई जे जी पी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। आपके पास एक प्रश्न आकृति है, और इस प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसको आपको विकल्प में से चुनना है। तो सबसे पहले देखिए, इस आकृति के पास यहाँ क्या रख दो, आप एक दर्पण रख दो। यहाँ पर क्या रखोगे आप, एक दर्पण। और फिर देखो, यहाँ मैंने आपको बताया था, जब भी अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, जो वस्तु पास है वो पास और जो दूर है वो दूर। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक लाइन, तो ये मैंने ड्रॉ कर दी एक लाइन, और ये फिर क्या शेप बना रही है, कुछ इस प्रकार। तो ये मैंने इसको शेप बना दिया कुछ इस प्रकार। फिर आगे आपके कैसा जा रहा है, ऐसे। तो इस शेप को तो मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया दर्पण प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर एक लाइन आपकी क्या है, और है, जो कि कहाँ से मिल रही है, इस कॉर्नर से। फिर देखो इस कॉर्नर के बीच में एक लाइन है, और यहाँ पर एक लाइन ऐसे मिल रही है, और इनके बीच से जो लाइन जा रही है उसको भी मैंने क्या कर दिया, दर्पण की तरफ रख दिया। अब देखो, अब जो मेरे पास शेडेड एरिया कौन सा है, जो दर्पण की तरफ वाला बॉक्स है वो तो क्या है, खाली। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ये वाला बॉक्स है ये तो क्या हो जाएगा, खाली, जबकि ये वाला जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, भरा हुआ। एक मिनट, ओके। तो ये वाला बॉक्स तो क्या हो जाएगा आपका, भरा हुआ, ठीक है। और जो आपका सर्कल है वो इस लाइन के किस तरफ है, ये वाली लाइन के दर्पण की तरफ है। तो ये वाली लाइन से दर्पण की तरफ ये मैंने क्या बना दिया, आपका सर्कल। तो आपका फिगर कुछ कैसा बनेगा, इस प्रकार। तो चलिए अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहला फिगर है आपका, बिल्कुल यही शेप है आपके पास, ये लाइन है, ये ड्रॉ है, और यहाँ पर ये क्या है, सर्कल, और फिर उसके बाद क्या है, ये वाली लाइनिंग। तो ऑप्शन नंबर यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही।
ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी भी बिल्कुल उसी प्रकार है, लेकिन गलती कहाँ है कि उसमें ये जो 3 ट्रायंगल है अपने 1 2 3, तो बीच वाला भरा हुआ और दोनों क्या है खाली, जबकि यहाँ पर 3 ट्रायंगल नहीं है, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। तो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, 4 संख्याएं दी गई है जिसमें से 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संख्याओं की तरफ। सबसे पहले आपके पास है 55, फिर 42, फिर 84 और फिर 91। तो देखो अगर यहाँ पर एक सम या एक विषम संख्या होती तो अपन कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के इसको अलग कर देते, सम विषम वाला, लेकिन यहाँ पर 2 सम है और 2 विषम है, मतलब सम विषम का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो अब आप क्या करोगे, कोई ना कोई डिवाइड या मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो मैंने देखा 55 किससे हो रहा है, तो 5 और 11 से। फिर 42 किससे होता है, 2 3 6 7, इन सब से क्या हो रहा है 42। आगे भी और होता है 21 और से। फिर देखो 84, तो ये भी क्या है 2 3 7, ठीक है। और फिर क्या है 91, तो इसका भी क्या है 13 7, ठीक है। तो इन सब से ये क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो मैंने देखा यहाँ पर देखो ये तीनों की क्या कॉमन आ रहा है, तीनों जो ऑप्शन है बी सी और डी ये किससे डिवाइड हो रहे हैं 7 से, लेकिन ऑप्शन जो ए है वो किससे डिवाइड हो रहा है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल अलग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो आपके पास श्रृंखला क्या दी गई है, 2 फिर 3 फिर 8 फिर 27 फिर 112। तो ये आपके पास क्या दी गई है श्रृंखला दी गई है, और आपसे पूछा है कि इससे आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले इसके बीच क्या करोगे, आपको पता है देखो 2 3 8 27 112, अब श्रृंखला क्या हो रही है एकदम बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ या तो वर्ग या फिर गुणा होके जोड़, ऐसा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैंने क्या किया, 2 से 3 कैसे बनेगा, तो मैंने किया 2 को इंटू 1 और फिर उसमें कितना जोड़ा +1, तो यहाँ पे कितना बन गया मेरे पास 3, कितना हो गया 3। कैसे बना, 2 1 कम 2 और उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना बन गया 3। वैसे ही आप 3 से 8 कैसे बनाओगे, तो 3 से 8 देखा मैंने इंटू 2 + 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़े तो 8। सॉरी, फिर क्या हुआ तीसरे में क्या है इंटू 3 + 3, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ 8 3 24 और 24 में जब 3 जोड़ूंगा तो कितने आ रहे हैं 27। इसी प्रकार देखो इंटू 4 + 4, तो 27 चौक कितना हो जाएंगे 108, कितना हो जाएगा 108, और उसमें जब 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 112। तो अब आप क्या करोगे, इसमें इंटू 5 + 5 करोगे तो 112 इंटू 5 तो कितने हो जाते हैं, देखो 100 इंटू 5 500, 12 इंटू 5 60, तो 112 इंटू 5 कितने हो गए 560, और उसके बाद +5 करना है तो कितना हो जाएगा 565। तो आपके पास रिक्त स्थान की जगह कौन सी संख्या आएगी 565। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असंगत युग्म का चयन करें। यहाँ पर आपको जो युग्म दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, कुछ ना कुछ गैप में। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ अपन क्या लेंगे, या तो अंतर या फिर इनकी कोई ना कोई उल्टा विपरीत है या नहीं है। तो मैंने देखा ये 23 और ये कितना है 32, तो यहाँ पर क्या है ये 2 3 और ये इसका क्या बन गया 3 और 2। ठीक है, तो 2 3 और 3 2 क्या हो गया यहाँ पर बन गया, तो ये इसका विपरीत है। फिर मैंने देखा 17 और 52, तो यहाँ पर ऐसा कोई विपरीत का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट चला 12 और 21, तो 12 का विपरीत क्या हो गया 1 2 का 2 1, और ऐसे ही 14 का विपरीत क्या हो गया 1 4 का 4 1। तो ये तीनों तो क्या है विपरीत है, जबकि ये क्या है अलग ऑप्शन है।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित रिक्त स्थान पर रखने से चित्र का पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है और इस जगह आपको बताना है कि इस फिगर को पूर्ण करने के लिए कौन सा विकल्प की आकृति सही रहेगी। तो यहाँ पर देखो आप क्या बन रहा है, तो ये बॉक्स में आपका जो ब्लैंक है वो बना देता हूँ। अब आप देखो सबके सेंटर से क्या जा रही है, एक एक रेखा जा रही है। तो मैंने इस वाले सेंटर से ये वाली रेखा इस तरफ ले ली। फिर देखो आप क्या बन रहा है, सब में एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। और त्रिभुज कैसे बन रहा है कि उसका कॉर्नर कहाँ है, सेंटर के दूसरी तरफ। तो ये सेंटर है, इसके दूसरी तरफ कॉर्नर है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक त्रिभुज। फिर देखो यहाँ पर ये क्या है, एक आकृति है ना, यहाँ पर एक क्या है, एक ऐसी आकृति बनी हुई है जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ अगर ये ऐसी है तो यहाँ पर कैसी आएगी, इस प्रकार आएगी कुछ। कैसी आएगी, इस प्रकार। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक आकृति को ऐसे ले लिया जो इसको टच करे। और लास्ट है यहाँ पर देखो सेम ऐसी की ऐसी आकृति है, तो यहाँ पे उसकी क्या बन गई, दर्पण प्रतिबिंब जैसी। तो यहाँ भी ऐसी आकृति है, तो यहाँ पर भी ऐसी क्या बन जाएगी, कुछ दर्पण प्रतिबिंब जैसी। तो ये भी आकृति क्या बनेगी, एक यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जैसी। तो ये आपका फिगर हो जाएगा जो कि इस स्थान पर आएगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है, देखो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ये लाइन एक्स्ट्रा है, तो ये गलत। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ये वाली लाइन नहीं है, तो ये गलत। यहाँ पर भी ये वाली लाइन है, गलत। यहाँ देखो ये लाइन है, ये ट्रायंगल भी बन रहा है और ये दोनों भी है। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 वस्तुओं P, Q, R, S, T और U में Q R से क्या है, भारी है। तो ये कैसा आपको दे दिया है, पजल का क्वेश्चन है जो कि कंपैरिजन है। यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका क्या हो रहा है, 2-3 या जो भी ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो देखो Q R से क्या है, भारी है। ये मैंने लिख दिया Q R से क्या है, भारी है, लेकिन T से हल्की है। लेकिन Q किससे हल्की है, T से हल्की है। तो ये मैंने लिख दिया Q T से हल्की हो गई। फिर है S T से हल्की है लेकिन U से भारी है। तो S कहाँ है, वो T से तो हल्की है लेकिन U से भारी है। किससे भारी है, U से। फिर दे दिया आपको P Q से हल्की है लेकिन S से भारी है। P क्या है, Q से तो क्या है, हल्की है लेकिन S से क्या है, भारी है। तो आपके पास 3 इंफॉर्मेशन आई है जो कि इस प्रकार है। अब आपको इनको सेट करना है। तो देखो सबसे पहले कौन है, T है। सबसे पहले कौन है, T। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे ऊपर कौन है, T। अच्छा T के बाद कौन है, Q और S। लेकिन तीसरे वाले मुझे पता है S है, वो Q से भी क्या है, नीचे है। तो फिर T के बाद कौन आएगा, Q। फिर देखो Q के नीचे कौन है, P भी है और Q के नीचे R भी है। तो मैंने क्या लिखा, ये Q के नीचे P और Q के नीचे R। अच्छा फिर क्या है, देखो P के नीचे कौन है, S। तो P के नीचे लिख दिया मैंने S, और S के भी नीचे कौन है, U। तो S के नीचे कौन आ गया, U। तो आगे आपके 6 लोग। अब इसने पूछा गया है तो दूसरी सबसे भारी वस्तु कौन सी है। तो दूसरी सबसे भारी मतलब ऊपर से सेकंड नंबर कौन सी है, तो ऊपर से सेकंड नंबर कौन सी है, Q। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न वही है आपको कि यहाँ पर एक युग्म दे रखा है, इसका आपस में क्या संबंध है, उसी संबंध के अकॉर्डिंग आपको इस युग्म के आगे आने वाले शब्द को ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या है, यातना और क्रूरता। तो देखो यातना और क्रूरता क्या है, तो यातना क्रूरता की एक विशेषता है कि मतलब यातना मतलब प्रताड़ित करना, उनको अपन कहते हैं ना अत्याचार करना। तो वो क्या होगा, एक यातना। यातना देना मतलब उसको पीटना करना, कुछ भी एक प्रकार से पीड़ा प्रदान करना है ना। तो पीड़ा देना क्या होता है, तो वो किसका सिंबल है, किसकी विशेषता है, क्रूरता की। कि भाई जो व्यक्ति किसी को पीड़ा देता है तो वो उसका क्या बताता है कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, क्रूरता दिखा रहा है। वैसे ही आपको बोला है कि क्षमाशीलता, ये किसकी विशेषता है,
तो जब भी कोई व्यक्ति किसी को क्षमा करता है तो कैसी विशेषता शो करता है कि वो व्यक्ति कैसा है, बहुत ही दयालु आदमी, दयालु किस्म का इंसान है। तो दयालु बोलो या फिर उदारता बोलो, तो क्षमाशीलता किसकी विशेषता है, एक उदार व्यक्ति की। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो देखो श्रृंखला आपके पास क्या है, CAB GEF LJK RPQ। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, CAB है ना, तो इसको अगर जैसे ही आप देखोगे तो देखो ABC बन रहा है, क्या बन रहा है, AB फिर वापस C, नेक्स्ट में गया EFG, फिर आगे गया JKL, फिर आगे गया PQ और R। ऐसे लिखा जा रहा है ना कि PQ पहले लास्ट में, उससे आगे आने वाले को सबसे पहले डाल दिया, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप भी तो होगा। तो मैंने क्या देखा कि अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, A से, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, A से। तो A से क्या होगा, ABC फिर EFG, ऐसे कंटिन्यू होना चाहिए। तो मैंने सबकी क्या किया, बीच वाले लेटर्स को उठा लिया, A फिर E फिर J और फिर P, और इनके बीच में क्या किया, संबंध पता किया कि किस गैप से ये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर A क्या है आपका, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, और इनके बीच में क्या गैप है, +4 +5 +6। तो मतलब ये क्या बढ़ रहा है, एक सीरीज में बढ़ रहा है। तो आगे आने वाला बीच का लेटर क्या होगा आपका, +7 का, और 16 और 7 23, और 23 पर कौन होता है, W। तो आगे जो स्टार्टिंग वर्ड है आपका बीच वाला, वो क्या आएगा यहाँ पर, W। अब तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, A से स्टार्ट हुआ तो उससे आगे वाला, तो W से स्टार्ट हो रहा है तो उससे आगे वाला X, फिर B के बाद C है, वो कहाँ लेना है सबसे पहले, तो X के बाद Y होगा, वो कहाँ आएगा सबसे पहले। तो आपका कोड क्या बन जाएगा, YWX। तो YWX ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वेन आरेख वर्गों के दिए गए समूह को सही क्रम से प्रदर्शित करता है ना, सर्वोत्तम प्रदर्शित करता है। तो वर्ड क्या दे रखे आपको, शिक्षित, माताएं और नियोजित। क्या दे रखे, शिक्षित, माताएं और नियोजित। तो यहाँ पर देखो ये शिक्षित, माताएं और नियोजित। तो सबसे पहले अपन शिक्षित और माताओं में क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। क्या सारे के सारे जो लोग शिक्षित होते हैं वो सब की सब माताएं होती है, नहीं, उसमें पुरुष भी होते हैं, उसमें कुछ गर्ल्स भी होती है, मतलब बालक या बालिकाएं। तो वो सारी की सारी माताएं नहीं हो सकती, लेकिन कुछ माताएं भी होती है जो शिक्षित होती है, माताएं भी तो शिक्षित होती है। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या है, शिक्षित से माताओं के बीच में कुछ का संबंध है। क्या सारी की सारी माताएं शिक्षित होती है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी नहीं होती, लेकिन कुछ माताएं शिक्षित होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बीच में भी कुछ का संबंध। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपकी है शिक्षित, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, माताएं। इनके बीच में कैसा संबंध है, कुछ का। फिर देखो माताएं और नियोजित। नियोजित का मतलब होता है एम्प्लॉयड, यानी जो क्या करते हैं, काम करते हो ना, नौकरी, वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या सारी की सारी माताएं नियोजित होती है, नौकरी करती है, नहीं, लेकिन कुछ करती है। या फिर सारे नियोजित होते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे माताएं होते हैं, नहीं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों में कुछ का संबंध। तो माताओं और नियोजित में भी क्या है, कुछ का संबंध है। और फिर अपन लास्ट चलते हैं शिक्षित से नियोजित की तरफ। किससे, शिक्षित से नियोजित की तरफ। तो क्या जिसने भी शिक्षा प्राप्त की है सब नौकरी करते हैं, नहीं, कुछ शिक्षित बेरोजगार भी तो होते हैं। और क्या जितने भी जो एम्प्लॉयड है वो सारे के सारे शिक्षित है, नहीं, कुछ बचपन से ही कुछ काम धंधे में अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, लेकिन वो क्या वो शिक्षित होते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो सारे के सारे एम्प्लॉयड शिक्षित नहीं हो सकते, या फिर सारे के सारे जो शिक्षित लोग हैं वो
काम करे ये कोई जरूरी नहीं है। तो इनके बीच में भी कैसा संबंध है, कुछ का। तो अब देखो तीनों में आपस में क्या है, कुछ का संबंध है। तो अगर दो में होता और इनमें कुछ नहीं होता तो अपना नेक्स्ट डायग्राम इस तरफ आता, ठीक है, कि भाई इन दो में लेकिन लास्ट और फर्स्ट का कोई संबंध नहीं, लेकिन इन तीनों का आपस में क्या है, कुछ का संबंध है। तो मैं तीसरा पार्ट ऐसा बनाऊंगा कि जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। और तीसरा यहाँ पर क्या आएगा, आपका नियोजित का। तीसरा किसका आएगा, नियोजित का। तो देखो शिक्षित और माताओं में कुछ का संबंध, माता और नियोजित में कुछ का संबंध, और शिक्षित और नियोजित में भी कुछ का संबंध। तो कौन सा ऑप्शन इसको सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो एक्स से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज का पैटर्न का कैसा दिखाई देगा जब इस कागज को डॉट से बनाई गई रेखा पर क्या किया जाए, मोड़ा जाए। तो देखो डॉट से बनाई भाई जो यहाँ पर रेखा है ना, इसकी तरफ क्या किया जा रहा है, कागज को मोड़ा जा रहा है। इसकी तरफ क्या किया जा रहा है, कागज को मोड़ा जा रहा है। तो देखो आपके पास क्या है, आकृति है कुछ इस प्रकार, है ना। अब जब इस पार्ट को आपके मोड़ दिया जाएगा, किस पार्ट को, ये वाले पार्ट को, तो अपने को तो क्या पता है कि जब भी इसको मोड़ा जाता है मतलब क्या है, बीच में कैसी है, दर्पण, बीच में क्या है, दर्पण। तो ये लाइन किस तरफ जा रही है, इस तरफ, तो वो कैसे जाएगी, उल्टी। मतलब जो दर्पण से पास में है वो पास, फिर ये दूर की तरफ जा रही है तो ये दूर की तरफ, ऐसे ये नीचे वाली दूर की तरफ जा रही है तो ये दूर की तरफ। फिर देखो इनके बीच में लाइन है, ये इनके बीच में मैंने लाइन कर दी दोनों के। और लास्ट में क्या है, ये सर्कल, ये फिर कहाँ आएगा, यहाँ पर, दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो ये सर्कल कहाँ बन गया, यहाँ पर। तो जब इस आकृति को, इस पेपर को मोड़ा जाएगा तब ये कुछ इस प्रकार दिखेगी। किस प्रकार, ये जो आपका आयत बना हुआ है इस प्रकार। तो कौन सी आकृति में दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। देखो बी में तो नहीं है ना, बी में ये वाली लाइन है, नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या दे रखा, वही आपके पास क्या है, अक्षरों के समूह है और आपको बताना इनमें से कौन सा है जो इस समूह से अलग है। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन समूह से क्या होगा, एक अलग संबंध रखेगा। तो यहां पर आपके पास वर्ड क्या है, डी, डब्ल्यू, टी और जी। और मैं देख रहा हूं कि डी से डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से वापस टी, फिर वापस टी से जी। तो इसमें क्या हो रहा है, एकदम से आई फिर वापस लो, फिर आई फिर वापस लो, मतलब बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा। लेकिन अगर आपको भी पता होगा कि विपरीत अक्षर क्या होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही हल कर दोगे। तो जैसा कि मैंने देखा ड्यू, मैं इनको कैसे याद रखता हूँ, ड्यू से, मतलब ड्यू मतलब डी और डब्ल्यू आपस में क्या है, ऑपोजिट है, यानी आपस में विपरीत लेटर से। ऐसे ही जीटी रोड क्या है, जी और टी आपस में विपरीत लेटर से। तो मैंने नेक्स्ट देखा बी वाई डब्ल्यू डी, तो बी वाई डब्ल्यू डी। तो यहाँ पर फिर से देखा मैंने ये डी डब्ल्यू या डब्ल्यू डी, ये आपस में क्या है, दोनों विपरीत। ऐसे ही बी वाई बॉय, ये दोनों भी आपस में क्या है, विपरीत। नेक्स्ट ऑप्शन देखा सी एक्स डब्ल्यू डी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सी एक्स डब्ल्यू डी। तो ये डब्ल्यू डी क्या है, फिर से विपरीत, और सी एक्स 6 होता है तो 6 से अपन याद रखते हैं इसको, ये भी कैसा है, विपरीत। और लास्ट है एफ यू एस जी, लास्ट क्या है, एफ यू एस और जी। तो देखो ये तो होता है फॉर, एफ और यू आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट, लेकिन एस जी आपस में ऑपोजिट नहीं होती है। एस का ऑपोजिट कौन होता है, एच, और जी का ऑपोजिट कौन होता है, टी। तो ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सवेरा संध्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार उद्घाटन खाली जगह से संबंधित हो। तो आपको पता है सवेरा संध्या से किस प्रकार संबंधित है, जहां एक तरफ सूरज उदय होता है वहीं दूसरी तरफ सूरज अस्त होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत। क्या है, विपरीत। एक तरफ जो रोशनी लाता है दूसरी तरफ वो रोशनी
उस तरफ संध्या के टाइम क्या होती है, रोशनी जाती है, तो है ना, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऐसे ही आपको बोलना है उद्घाटन। उद्घाटन क्या होता है कि जब भी अपन कोई नई वस्तु या नए किसी चीज का ओपनिंग करते हैं ना, मतलब कोई नई चीज का खोलते हैं, तो उसका क्या करते हैं, उद्घाटन, रिबन वगैरह काट के। तो क्या होगा, किसी चीज का आना या खोलना, तो उस चीज को नया ओपन करोगे आप, उसकी क्या करोगे, ओपनिंग यानी उद्घाटन। तो उसका वापस क्या होगा, क्या आमंत्रण उसका कोई सॉल्यूशन है या विपरीत है, नहीं, आमंत्रित तो अपन लोगों को करते हैं। समागमन नहीं, फिर विदाई, और फिर निष्कर्ष, निष्कर्ष भी नहीं। तो विदाई क्या होता है कि भाई आपके पास जैसे आपने कपड़े की दुकान खोली, तो है ना, वो इसका क्या हो गया, उद्घाटन। और आपकी कपड़े की दुकान क्या हो गई, वापस बंद। बंद मतलब परमानेंट बंद। तो आपने क्या कर दी, कपड़े की दुकान को विदाई दे दी। क्या कर दी, कपड़े की दुकान को विदाई दे दी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, जो कि उद्घाटन के क्या हो, विपरीत हो। समागम किसका होता है, आगम का होता है ना, उसका क्या होता है, समागम। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो आपके पास श्रृंखला क्या है, 2, 5, 7, 12 और क्वेश्चन मार्क 31 और 50। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट कि 2, 5, 2 के बाद क्या बन रहा है, 5, तो मतलब क्या ऐड हुआ, 3, फिर 3, 5 से 7, तो कितना ऐड हुआ, 2, फिर 7 से 12, कितना ऐड हुआ, 5। तो मैंने देखा पहले 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, तो ये तो कोई फ्लो नहीं बन रहा है। फिर एक कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 से कितना बना, 5। अब जब आप 5 और 2 को ऐड करोगे, यानी इस संख्या को पीछे वाली संख्या से ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलती है, आगे वाली संख्या मिल जाती है। इसको जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आगे वाली संख्या मिलेगी। जैसे 2 + 5, तो मुझे कितना मिल गया, 7। अब मुझे आगे वाली संख्या निकालनी है, तो 7 तो मेरा ही है, प्लस इसके पीछे कितना था, 5, तो आगे वाली संख्या कितनी हो गई, 12। आगे वाली संख्या कितनी हो गई, 12। तो ऐसे ही मुझे 12 के बाद वाली संख्या निकालनी है, तो लास्ट तो कितना है, 12, प्लस इसमें पहले वाली संख्या को ऐड करूंगा, तो 7। तो आने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 19। आने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 19। और इसको वेरीफाई करने के लिए आगे भी एक बार चेक कर लो। तो क्या 19 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो आगे आने वाली संख्या 31 बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 नंबर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दे रखा आपको, 6 घर है, A B C D E और F, 2 कतार में अब क्या है, अवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है। ठीक है, तो 6 घर क्या है, A B C D E F, जो कि 2 कतार यानी 2 पंक्तियों में क्या है, व्यवस्थित है। हर कतार में आमने सामने 3-3 घर है। ठीक है, तो क्या बता रही है कि आपके पास इस प्रकार क्या है, आमने सामने, तो कतारें तो आमने सामने होगी, तो दोनों का फेस किस तरफ होगा, एक दूसरे की तरफ। तो मैंने ये बना दी 2 पंक्ति, और 2 पंक्तियों में कितने घर है, 3-3 के रूप में 6 घर है, 3-3 के ग्रुप में 6 घर है। सबसे पहला है एफ सी के सामने जो ई के बाएं है, तो इसको अपन कहाँ बनाते हैं, इस तरफ। तो सबसे पहला एक एफ सी के कहाँ है, सामने है, तो ये मैंने बना दिया, ये एफ जो कि ऊपर है, और ये कहाँ है, सी के सामने। फिर क्या है, जो कि ई के बाएं है, तो जो किसके लिए यूज हुआ है, सी के लिए। जो किसके लिए यूज हुआ है, सी के लिए। तो सी किसके बाएं है, ई के बाएं है। बाएं का मतलब लेफ्ट साइड। तो देखो इसका फेस किस तरफ है, ऊपर की तरफ। नीचे वाली पंक्ति का फेस कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, बायां, इस तरफ। तो सी बाई साइड है, किसके बाई साइड है, ई के। तो मतलब ई क्या होगा, इसके राइट साइड में। तो ये बन गए मेरे नीचे 2 घर। ठीक है, जिनका फेस ऊपर की तरफ है और इनके फेस नीचे की तरफ। तो इसके सामने भी एक घर आएगा। अब अगला क्या बोल रहा है कि डी ए की दाईं ओर है। डी कहाँ है, ए के दाईं ओर है। अब देखो यहां मैं डी और ए को बना नहीं सकता, क्योंकि एक पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 4। मुझे कितने चाहिए, 3।
या मैं डी और ए को रख नहीं सकता कि वो दोनों साथ है, लेकिन इसके सामने भी आना चाहिए और ए के सामने भी आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिर सब आमने सामने नहीं होंगे, मतलब जो मेरे आने वाले होंगे ना वो किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। क्यों, ए और डी क्या होंगे, साथ साथ होंगे। वो बोल रहा है डी का है, ए के दाईं ओर है, डी कहाँ है, ए के दाईं ओर। तो अब देखो नीचे की तरफ फेस यानी ऐसा है, तो ए यहाँ होगा तो डी कहाँ होगा, ए के दाईं तरफ यानी राइट साइड में। तो डी आपका क्या आ जाएगा पहले, उससे बाद क्या आ जाएगा ए, और लास्ट कौन सा बचा आपका, बी, जो आ जाएगा यहाँ पर नीचे। तो आपसे पूछा है तो किस घर का मुंह बी की ओर है, ठीक है। तो किस घर का मुंह बी की ओर है, ए का। किस घर का मुंह बी की ओर है, ए का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है, इसमें ए घर है उसका मुंह किस तरफ है, बी की तरफ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। तो ये आपके कौन सा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ फूल सफेद है और कुछ सफेद वस्तुएं गोलाकार है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बोल रहे हैं कि कुछ फूल क्या है, सफेद है। तो ये मैंने बना दी, कुछ फूल सफेद है और कुछ सफेद वस्तुएं क्या है, गोलाकार है। तो ये कुछ वस्तुएं क्या हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। कुछ फूल गोलाकार है, यहाँ पर देखो फूल से गोलाकार में कोई संबंध हमें नहीं पता, ना ही हमें कथन में कुछ ऐसा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन गलत। हर गोलाकार वस्तु या तो सफेद है या वह एक फूल है। क्या हर गोलाकार वस्तु सफेद तो हो सकती है ना, सफेद और इसके बीच में तो कॉमन पार्ट है। तो हर गोलाकार या कुछ गोलाकार वस्तु सफेद तो होगी, लेकिन क्या वो फूल है, वो कभी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा कि निष्कर्ष ए और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करेंगे। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड आपका क्या करता है, अनुसरण करता है। भाई पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण नहीं करते। अगला प्रश्न, 4 शब्द दे रखे हैं, जिसका भी एक अलग मीनिंग हो उस शब्द को आपको चुनना है। तो पहला शब्द है आक्रोश। आक्रोश मतलब गुस्सा, एंगर है ना। आक्रोश का मतलब क्या होता है, गुस्सा यानी एंगर। फिर है आपका आनंद। तो आनंद का मतलब क्या होता है, आनंद लेना, वेल्थ है ना, जॉय, मजे करना, ठीक है। तो आक्रोश क्या है, एक प्रकार का व्यक्ति का गुण दर्शाता है ना, कि बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, बहुत आक्रोशित रहता है। तो व्यक्ति का कैसा गुण है, एक, चाहे इसको पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, लेकिन किसी न किसी प्रकार से क्या है, एक गुण है, ठीक है। फिर है आनंद। तो आनंद भी क्या है, एक उसका गुण है कि भाई ये बहुत खुश रहता है, बहुत मजे करता है, बहुत आनंदित रहता है। फिर है शांत। शांत यहाँ पर क्या आएगा, व्यक्ति की न्यूट्रल गति को दर्शाता है कि भाई साहब ये ना तो गुस्से वाला है और ना ही खुशी वाला आदमी है, ये तो क्या रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, अपने में मस्त रहता है और चुपचाप शांत रहता है। और लास्ट है भय। तो ये भी एक प्रकार का क्या दर्शा रहा है, व्यक्ति का गुण दर्शा रहा है, जो कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये प्रकार तो क्या है, तीनों कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है। लेकिन अपन शांत को बोल सकते हैं उदासीन, कि मतलब ये ना तो इस तरफ का ना उस तरफ का, ये बंदा अपने में ही मस्त है। तो ये जो आपका गुण है ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अलग। नेक्स्ट है वी एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं। एक्स वाई के बाईं ओर है और वी जेड के दाईं ओर है। तो यहाँ आपको 2 इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक्स का है वाई के बाईं ओर और वी जेड के दाईं ओर है। अगर एक्स पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, तो देखो दिशाएं कैसी होती है, ये आपकी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। तो आपको बोला है एक्स पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। तो देखो चारों जब ताश खेलेंगे तो चारों के मुंह कहाँ होंगे, एक दूसरे की तरफ होंगे। और इसने क्या बोला, एक्स का मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा। पश्चिम की ओर मुंह मतलब उस साइड। तो एक्स कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। और जैसे एक्स यहाँ पर बैठा, ऊपर देखो एक्स वाई के कहाँ बैठा है,
बाएं ओर, x का है y के बाएं ओर यानी लेफ्ट साइड में, तो मतलब x का है y के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में, तो y यहाँ आ जाएगा। फिर ये आपका v z के कहाँ है, दाएं तरफ है, तो v z के कहाँ है, दाएं तरफ मतलब राइट साइड। तो अगर मैं यहाँ पर z को यहाँ रखूँ तो v राइट साइड में नहीं आ सकता, मतलब z यहाँ पर है और इसके राइट साइड में कौन है, v। तो ये हो गए आपके चारों ताश खेलने वाले व्यवस्थित ढंग से बैठ गए। आपसे क्या पूछा है, तो v किस दिशा में मुंह करके बैठा है, तो v का दिशा कौन सी दिशा में मुंह है, उत्तर की ओर। कौन सी दिशा में, उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये भी न्याय निगमन सिलॉक्स पर आधारित है। तो इसमें आपको कुछ कथन दे रखे, क्या बोला है, कुछ आम क्या है, फल है, कुछ आम क्या है, फल है। तो ये मैंने बना दिए, ये आम और ये कुछ आम क्या हो गए, फल, ठीक है। दूसरा दे रखा है सभी फल कैसे है, मीठे। तो मैंने ये क्या कर दिया, सभी फलों को किसके अंदर ले लिया, मीठे के अंदर। तो सभी फल कैसे हो गए, मीठे हो गए। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं, तो देखो बिल्कुल ये कुछ मीठे पदार्थ है जिसके अंदर फल है, तो इनमें और आम में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट हैं। तो कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं, बिल्कुल सही। सभी मीठे पदार्थ फल है, देखो सभी फल तो क्या है, मीठे हैं, लेकिन सारे के सारे मीठे पदार्थ फल नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर का एरिया है ये पदार्थ क्या है, फल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड है, कुछ आम न तो फल है और ना ही मीठे हैं। तो देखो जो इसके अंतर्गत कॉमन आम है उसमें से तो क्या है, कुछ तो क्या है, फल है और कुछ क्या है, मीठे। लेकिन जो ये बाहर की तरफ बचे हुए है ना, ये ना तो फल है और ना ही क्या है, मीठे। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड, सॉरी कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन थर्ड, ये तीनों दोनों क्या करते हैं, आपका पूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी हुई श्रृंखला के अगले स्थान पर आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि आप क्या करोगे, एक साथ सबको चेंज नहीं देखोगे कि ये कहाँ चेंज हो रही फिर ये कहाँ। आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ो और उसका क्या करो, चेंजिंग का पोजीशन बदलने के तर्क का पता करो। तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स वाले को देखा, सबसे पहले क्या किया, इस बॉक्स वाले को देखा। तो देखो फर्स्ट फिगर में बॉक्स का मुंह किस तरफ है, इस तरफ। मैं सेकंड फिगर में गया तो ये कहाँ चला गया, एक पोजीशन ऊपर की ओर, और मुंह इसने क्या कर दिया अपनी वापस विपरीत दिशा में, ठीक है। फिर मैं अगले फिगर में गया तो अगले फिगर में इसने अपनी एक पोजीशन और कहाँ कर दी, ऊपर। तो फर्स्ट से सेकंड में एक ऊपर, सेकंड से थर्ड में एक ऊपर, लेकिन फर्स्ट से सेकंड में विपरीत और सेकंड से थर्ड में वापस क्या हो गया, फिर से विपरीत। थर्ड से फोर में गया तो फिर एक पोजीशन ऊपर और वापस मुंह कहाँ रख दिया, विपरीत। तो मतलब अब मेरे पास जो नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें ये वाला कहाँ आएगा, नेक्स्ट। देखो 4 के बाद खत्म होता है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो 4 के बाद वापस कहाँ आएगा, सबसे नीचे, और मुंह किस तरफ होगा, विपरीत दिशा में यानी लेफ्ट साइड में। तो ये मेरे पास आकृति कैसी बनेगी, ऐसी। तो देखो सबसे पहले कौन से फिगर में ये वाली लाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो देखो आपके तीनों ऑप्शन तो यूं ही एलिमिनेट हो गए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। वेरीफाई करने के लिए किसी एक और चीज को देख लो। मैंने देखा इस सेकंड वाली लाइन को, तो देखो इसका प्लेस कौन सा है, सेकंड नंबर। आगे वाले फिगर में एक ऊपर और मुंह विपरीत। नेक्स्ट फिगर और से एक ऊपर, मुंह वापस विपरीत। अगले फिगर में कहाँ आएगी, इससे नीचे, और मुंह कहाँ होगा इसका, वापस विपरीत। ये यहाँ पे डायग्राम कटा हुआ है, मुंह कहाँ होगा इसका, वापस विपरीत। तो इससे आगे आने वाली में क्या होगा, इससे एक ऊपर जाएगी और मुंह किस तरफ होगा, उस तरफ। तो ये गई इससे एक ऊपर और मुंह किस तरफ होगा, इस तरफ। तो देखो हमने फिगर में इसी लाइन में, और मुंह किस तरफ है, इस तरफ। तो ऑप्शन आपका बी है जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित सेट की संख्या एक खास प्रकार से आपस में संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से
उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। तो आपको ये संख्याएं दे रखी है, ये किसी न किसी संबंध से क्या है, एक खास प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो आपको देखना है इसी संबंधित ये सेम का सेम संबंध कौन से ऑप्शन के संख्याओं के सेट में उपस्थित है। तो मैंने देखा 6, 10, 8 है ना, तो 6, 10, 8 क्या हो रहा है, तो देखो इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। तो मैंने देखा 6 और 10 कितने होते हैं, 16, और 16 का जब आप हाफ करोगे तो क्या आएगा, 8। तो क्या यहाँ 9 और 3 6, 9 और वापस हाफ करेंगे तो पॉइंट में 13 और 17 30, और 30 का हाफ करेंगे तो 15 आना चाहिए था। 13, 5, 18 का हाफ 9, 12, 8, 20 का हाफ 10। तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 10 का स्क्वायर। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम के प्रश्न हल किए हैं मैथमेटिक्स में, तो ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं शायद हिंदी में त्रियक, ठीक है। ट्रिपलेट मतलब त्रियक जोड़ा होता है कि इन दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के क्या होगा, 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो 6 और 8 का स्क्वायर का सम 10 के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी जो फर्स्ट और लास्ट संख्या आ रही है उनका स्क्वायर बीच वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा 3 और 4 में है, नहीं है। क्या 13 और 16 में है, नहीं है। क्या 5 और 12 में है कि वो क्या बने 13। तो देखो 5, 13, 12 भी एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो वो कितना हो जाता है 169, जो कि कितना होता है 13 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक कूट भाषा में हेड को क्या लिखा गया है, 4158। पेस्ट को लिखा गया है ये समथिंग कुछ ऐसा। तो ट्रिक का क्या होगा। तो अपन चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हेड, और हेड का क्या है 4, 1, 5, 8। मैंने देखा एच का 4, एच होता है 8 नंबर पर, तो क्या आधा कर दूं, नहीं। तो क्या होता है एच किस पर होता है, 8 पर। तो 8 से क्या हुआ -4, 4 आ गया। 5 से -4 1 हो गया। लेकिन ये से -4 करूँ तो फिर वापस उसमें जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है प्लस। तो मैंने देखा कि एच किस पर होता है 8, 5, 1 और 4, और जैसे ही मैंने देखा ये क्या हो 8, 5, 1, 4। तो देखो 8 की कोड लास्ट में, फिर E5, A1 और D4। तो इसको कैसे किया गया है, रिवर्स ऑर्डर में कोड किया गया है, मतलब विपरीत क्रम में कोड किया गया है। तो नेक्स्ट देखो आपका क्या है, पेस्ट। नेक्स्ट क्या है, पेस्ट। तो इसका भी कोड ऐसे ही आना चाहिए। सबसे पहले E का 5, फिर T का 20, S का 19, A का 1 और P का 16। तो क्या 520, 19, 116 है, 520, 19, 116 है। तो मतलब क्रम लॉजिक यही है। तो अब देखो आप ट्रिक का, किसका, ट्रिक का। तो TRICK, ठीक है। तो K का 11, फिर C का 3, I का 9, R का 18 और T का 20। तो कोड क्या बना 11, 39, 18, 20। कोड क्या बना 11, 39, 18, 20। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें X से चिन्हित आकृति समाई हुई है। तो आपके पास ये प्रश्न आकृति दे रखी है और आपको बताना कि ऐसी कौन से विकल्प में ये आकृति छिपी हुई है। तो सबसे पहले देखो ये कुछ इस प्रकार बनना है ना, ये वाली आकृति मौजूद होनी चाहिए। मैंने देखा ये वाली आकृति तो मौजूद है, लेकिन ये देखो यहाँ पर इससे टच नहीं हो रही, और ये क्या हो रही है, टच हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाहर। इसमें ऐसी कोई आकृति नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें भी देखो ऐसी कोई आकृति नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। लास्ट चलते हैं इसमें। यहाँ पर देखो ये आकृति है ना, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया और ये यहाँ से। तो ये वाली आकृति तो बन गई, और फिर यहाँ से एक लाइन है,
तो यहाँ से ये एक लाइन बन गई। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें ये प्रश्न आकृति छिपी हुई है। अगला प्रश्न, अगर एक कूट भाषा में सिम्फनी को ZOPIQN ZT के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो थर्सडे का कोड बताइए। तो सबसे पहले क्या वर्ड है आपके पास, SYMPHONY, ठीक है। इसका कोड क्या है, ZOPIQN Z और T, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या S से Z कुछ बन रहा है। S होता है आपका 19 पर, Z होता है 26 पर। तो क्या 19 से 26 प्लस 7, Y होता है 25 पर, O होता है 15 पर, यहाँ पर हो रहा है -10। तो +7 -10 कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो, तो जब ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बनता तो इस कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। जब अपन इस चैप्टर को करेंगे तब उन पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी फॉरवर्ड पैटर्न से सॉल्व नहीं हो तो उसके अगला पैटर्न आता है, वो आता है रिवर्स पैटर्न। तो अब अपन चेक करते हैं रिवर्स में। तो S से क्या बना, T। तो मैं जानता हूँ S के बाद में क्या आता है, T आता है। फिर देखो Y से क्या बना, Z। वाह, Y के बाद भी क्या आता है, Z। तो 2 तो फिट है। फिर M के बाद में N, ये भी फिट है। मतलब ये क्या है, यही क्रम चलता जाएगा। तो देखो S से क्या बना, Z। फिर Y से, सॉरी S से T, Y से Z, M से N, P से Q, HI, OP, NO और लास्ट YZ। तो कोड क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है। तो आपसे पूछा है थर्सडे का, किसका पूछा है, थर्सडे का। तो THURSDAY। तो इसका कोड क्या होगा, तो सबसे पहले देखो Y का Z, फिर A का B, D का E, S का T। तो क्या बनना चाहिए, ZBET। ZBET इसमें भी है, ZBET इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। 2 ऑप्शन तो क्या हो गए बाहर। अगला देखते हैं R का S, SS इसमें भी है। नेक्स्ट U का V, तो V इसमें नहीं है, ये गलत, और V इसमें है, ठीक है। फिर H का I और T का U, तो I और U। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, B ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर। और आज के पेपर का सबसे अंतिम प्रश्न, आपसे बोला गया है किन 2 चिन्हों को आपस में बदलकर एक दूसरे से बदल दिया जाए कि निम्नलिखित समीकरण सही हो जाए। तो आपके पास ये एक इक्वेशन है, इनमें से किन 2 चिन्हों को बदले कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, एकदम फिट बैठ जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो सबसे पहले क्या करो, डिवाइड के चिन्ह को ही बदलना है। और मैंने देखा कि ये 2 ऑप्शन तो डिवाइड में नहीं है, तो ऑप्शन बचे 2। तो सबसे पहले इनको चेक कर लो। हमेशा सबसे पहले डिवाइड जिसमें चिन्ह हो उसको बदल के चेक करना होता है। तो मैंने देखा क्या हुआ, डिवाइड में मुझे पहले में क्या चाहिए, माइनस की जगह डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, माइनस इंटू 4, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर बदल दिए। और जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, देखो 12 + 16 - 8 × 4, और डिवाइड का मतलब यही होता है ना 8। तो यहाँ 8 से 8 क्या हो गया, ये कट गया। अब मेरे पास कितना बचा, 12 + 16 - 4। तो 16 में से जब 4 घटते हैं तो कितना आता है, 12, और 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24। तो 12 + 12 कितना होता है, 24। तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 24। तो पहले ही ऑप्शन में हमें क्या मिल गए, ये 2 चिन्ह मिल गए। तो आपको इस इक्वेशन में क्या बदलना है, माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस, ठीक है। इन दोनों को आपस में बदलना है। तो इसी के साथ आज के पेपर की समाप्ति यहीं पर होती है। हमने इसको अच्छे से हल किया है विथ कॉन्सेप्ट और विथ ट्रिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।